देखो इधर जिससे नहीं बना, क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक वृत्त की परिधि पर 4 क्रमागत बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी हमको दिया है ना, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी हमको दिया है, तो सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी है ना। देखो इधर सॉल्यूशन, माना कि वृत्त की 4 क्रमागत बिंदु क्या ए बी सी तथा डी हैं, चारों बिंदु को आपस में मिलाया टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए सी बराबर ना नो गिवन दैट, क्या हमको दिया ए बी बराबर ए बी बराबर सी डी हमको दिया है, ए बी बराबर सी डी हमको दिया है। जब ए बी, अच्छा बताओ, ये है ए बी एक रेखा, ए बी का चाप क्या होगा तब, ये न होगा रे, ए बी का चाप, तो चाप भी तो बराबर होगा, हाँ चाप बराबर ना सर्वांगसम होता है ना, चाप भी सर्वांगसम होगा। सी डी का चाप क्या होगा, सी डी ना, सी डी भी सर्वांगसम होगा ना, होगा चाप। अब दोनों तरफ ये दिख रहा है चाप बी से, हाँ जोड़ दो दोनों तरफ, दोनों तरफ चाप BC को जोड़ने पर AB चाप प्लस BC चाप, बोलो इधर CD चाप प्लस BC चाप, जोड़ो तो क्या होगा, AB और BC, AB और BC तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ABC एन बनेगा रे, AB में BC जोड़ें तो क्या बनेगा, ABC ना, AC तो इधर से भी हो जाएगा, इधर से हमको लेना है, तो ABC। अगर खाली AC बोलेंगे तो लोग समझेगा इधर से भी हो सकता है ना, लेकिन हमको इधर से लेना है, तो इसलिए ABC चाप, बोलो इधर CD का ADC ना, ADC ना होगा रे, CD प्लस कहाँ, देखो CD प्लस, रुको एक सेकेंड, CD प्लस कौन BC ना, क्या हो जाएगा BCD ना, BCD चाप BCD ना होगा, BC प्लस CD है था, BCD चाप हो गया। अच्छा हमको ये बताओ ABC, जब ये चाप ABC बराबर है तो इसका मिलने वाला रेखा भी क्या होगा, ना होगा AC ना, ABC चाप का रेखा कौन होगा, AC होगा, और ये BCD का चाप कौन सा होगा, BD। और हम जानते हैं कि रेखा में सर्वांगसम का चिन्ह ना होता है, ठीक है। एक वृत्त था, अच्छा रुको तुम सबका व्यवस्था करते हैं। यह एक वृत्त है, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिला दो, मिला दिए, अब बनेगा इसमें चाप, इस रेखा से
ये चाप भी बना, चूंकि ये छोटा है तो हम इसको बोलेंगे क्या, लघु चाप, और ये बड़ा है तो दीर्घ चाप। क्या बोलता है क्वेश्चन में, किसी वृत्त के एक चाप द्वारा, वृत्त के एक चाप द्वारा, ये कोनो चाप है, ठीक है, ये कोनो क्या है, चाप है, बड़ा वाला ले लेते हैं, ये कोनो क्या है, बड़ा वाला चाप है, क्या ये चाप है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर कैसे अंतरित कोण करेगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, देखो मिला, केंद्र पर बना कौन, हाँ, और वृत्त के परिधि के शेष भाग पर, ये जो है वृत्त का परिधि, इधर ये सब क्या है, वृत्त का परिधि क्या है, ये सब वृत्त का, इधर ना यही सब इसके आगे ही, ये सब क्या है, वृत्त का परिधि। किसी भी बिंदु पर तुम कोण बनाओ, किसी पर बिंदु पर तुम कोण बनाओ, किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। अगर तुम किधर भी कोण इधर बनाएगा ना, किधर भी, हम जरूरी नहीं हम यही बनाए, तुम इधर भी बना सकता है, तो तुम जिधर भी बनाएगा इधर शेष भाग पर, यहाँ जो कोण बनेगा इससे ये दोगुना होगा हमेशा। अगर ये 10 डिग्री बनेगा ना कोण, अगर ये 10 डिग्री बनेगा ना कोण, ये बनेगा 20 डिग्री का, हमेशा इससे क्या बनता है, दोगुना। तो हम इसी में क्वेश्चन करके और लिखे हैं कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण का क्या होता है। अब जितना वृत्त के केंद्र पर बनेगा उससे क्या बनेगा, अगर ये 50 है तो ये, अगर ये 20 है तो ये, इसी थ्योरम को हमको क्या करना है, प्रूव कर। हम तो ऐसे करके लिखा भी देते हैं, लेकिन हमको लिखाना अच्छा नहीं लगता है, लिखाना अच्छा नहीं लगता हमको, हर चीज प्रूव करने में हमको मजा आता है। कल कोई ये उंगली उठा कर नहीं बोल सकता है कि तुम ढंग से नहीं पढ़ाया था, हम तो पढ़ाए थे, तुम ही सब ने पढ़ना चाह रहा। अरे चित्र तो समझ में आ गया ना कैसे बनेगा, है बैठा कहाँ है, चित्र बना, ठीक है, चित्र बना, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया रे, केंद्र, केंद्र क्या ओ। अब किसी भी चाप पर एगो खींच दो, किसी भी चाप पर, इधर ही जिधर केंद्र का कोण बना है उधर ही, ए बी चाप है नहीं, बड़ा वाला दीर्घ चाप, उधर ही तुम किधर भी कोण बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जिधर भी बनाएगा इससे ये हमेशा क्या होगा, दोगुना ही होगा ना। ए बी इसको क्या मान लेते हैं, सी, तो हमको सिद्ध क्या करना है, कोण ए सी बी बराबर क्या है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे हमको साबित करना है कोण ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, ए ओ, कोण ए ओ बी ना, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये क्या होता है, दोगुना होता है, इससे दोगुना, और क्या होता है ये कोण, इससे क्या होता है, आधान होता है, देखो 2 को भी इधर भेज दो, 1/2 कोण ए ओ बी बराबर कोण ए सी बी, यही हमको दिखाना है। जो ए सी बी जो यहाँ पे कोण बनेगा इससे क्या होता है, आधा, है ना, और ये जो यहाँ पर कोण बनेगा इससे क्या होता है, दोगुना, है ना, कोई दिक्कत, यही दोनों हमको दिखाना है। अब देखो आते हैं सॉल्यूशन में, पहले यहाँ से यहाँ एगो रेखा भी खींच लो, क्या खींच लिया, बोल रहे, ये कोण ठीक, ये बराबर होगा,
तब सर्वांग होगा। ठीक, अब देखो इधर क्या क्या किया। माना कि COR वाला एक वृत्त है जिसकी एक दीर्घ वृत्तखंड क्या, दीर्घ चाप लिखो, दीर्घ चाप AB पुनः A तथा B को केंद्र O से मिलाया और बिंदु C को भी केंद्र O से मिलाया। ठीक है, A तथा B को बिंदु C से मिलाया। ठीक है, हमको साबित क्या करना है? हमको साबित करना है कि ACB ना, ACB ऐसे करके ऐसे लिखो ना पहले, AOB कौन, AOB जो वृत्त के केंद्र पर कौन बनेगा, वो वृत्त के परिधि पर बना कोण का क्या होगा, दोगुना होगा। मतलब क्या बोले हम, ACB बराबर 2 को नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 कोण। हमको ये दोनों साबित करना, क्या साबित होगा? याद है तुम सबको हम पढ़ाए थे बहिष्ठ कोण, याद है तुम सबको हम पढ़ाए थे बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण में क्या होता था, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर बाहर जो कोण बनता है उसके दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है ना। और जरा तुम त्रिभुज में आके देखो तो इसे, इन ट्रायंगल ये वाला त्रिभुज में आके देखो तो क्या है त्रिभुज का नाम, AOC है ना, AOC है ना। इस त्रिभुज में आके जरा देखो तो बोलो इस त्रिभुज में आके देखेंगे क्या, AO बराबर क्या है रे, CO। AO बराबर क्या है, चूंकि वृत्त का त्रिज्या है रेडियस। वो दिक्कत, AO के सामने वाली भुजा है, जब दो को भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण भी बोलो तो कोण का नाम बोलो ना। AO के सामने वाला भुजा का नाम ACO ना, ACO बराबर कोण, इसके सामने वाला बोलो तो C है, OAC। लो OAC हो गया, क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर है ना, हो गया। और हम जानते हैं कि अगर हम देखो यहाँ पे, अगर तुमको चित्र समझ में ना आ रहा है, गिजिर मिजिर लग रहा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है ना रे, ऐसे ना त्रिभुज। हाँ, अगर हम ये दोनों कोण को जोड़ दें और इस भुजा को देखो, इसको यहाँ पे और आगे बढ़ा दिए, आगे यहाँ पे बढ़ा दो, यहाँ तक 10 भे गया। यहाँ पे कोनो बिंदु रख लो D, ठीक है, D यहाँ पे रख लो, यहाँ पे क्या है, बिंदु D। तो बोलो ये कोण बहिष्ठ कोण नहीं बना,
ये कोनो त्रिभुज था? हाँ, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर बाहर जो कोण बनता है उसके अंत कोण के योग के, हाँ नहीं रे, बोलो अब हम क्या बोल सकते हैं? कोण ए ओ डी, यही कोण रे, बहिष्ट कोण। हाँ, ये कोण क्या है? बहिष्ट कोण। ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर, दोनों कोण को जोड़ दो, दोनों अंत कोण के योग के बराबर होता है। कोण यही ना, दोनों अंत कोण रे, कोण ए सी ओ प्लस कोण ओ ए सी, है ना। अच्छा बताओ, हमको यहाँ का कोण का मतलब है कि यहाँ का कोण का मतलब? यहाँ का ना। हाँ, तो बोलो खाली ए ओ सी ए, कहाँ है ओ सी ए रे? ओ सी ए ना है, ए सी ओ ना, ए सी ओ, इसको लेके चलना है, मतलब तब इसको हटाना पड़ेगा नहीं रे। अब बोलो कोण ए ओ डी बराबर, कारण दे दो ना यहाँ पे, चूंकि बहिष्ट कोण है, बहिष्ट कोण। अब बोलो यहाँ पे कोण ए सी ओ को रहने दो प्लस ओ ए सी, दिख रहा है तुमको? कहाँ है ओ ए सी, है ना। क्या ओ ए सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ए सी ओ नहीं लिख सकते हैं, चूंकि दोनों आपस में बराबर है। ए ओ डी बराबर, इधर बोलो तो दोनों को जोड़ो, हाँ, ए सी ओ ना होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर अगेन आओ, जैसा इधर साइड किए हैं वैसा इधर भी करो। अगर तुमको चित्र गड़बड़ लग रहा है, देखने में गड़बड़ लग रहा है कि मिटा दें, एक बार मिटा देते हैं, रुको। देखो ये हो गया केंद्र, ये देख रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां इसको मिला दो बिंदु डी पर ना। यहाँ पे क्या था? सी ए बी ओ, इधर है। ये कोण और ये कोण अभी बराबर किए तक नहीं भैया, है अभी ये कोण बराबर किए तक ना, बहिष्ट कोण की सहायता से ना। अब आएंगे त्रिभुज इसमें, अगेन इन त्रिभुज, क्या रहा? त्रिभुज बी ओ सी, कौन कब कर रहा है बेटा? कल खाना प्रूफ करने पूछ देंगे ना, नहीं बना ना बहुत मार मारेंगे और यहाँ से भगाइयो भी देंगे, ठीक है। जरा तुम दोनों त्रिभुज में आके देखो, क्या ओ बी बराबर ओ सी होगा? ओ बी बराबर होगा, कारण बोलो, चूंकि वृत्त की त्रिज्या है ना रे, रेडियस है, रेडियस ना रे। अब बोलो ओ बी के सामने वाला कोण कौन सा होगा? ओ बी के, देखो जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी, तो बोलो ओ बी के सामने वाला कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ सी के सामने वाला कोण बोलो ओ बी सी, कोण ओ बी सी, दोनों बराबर होगा ना। अब इसमें भी आओ बहिष्ट कोण लागू करते हैं। देखो ये त्रिभुज है, ऐसे करके है त्रिभुज रे, ऐसे ये आगे बढ़ा हुआ है ना। देखो ये क्या बहिष्ट कोण ना है, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर बाहर जो कोण बनता है उसके अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है, और ये दोनों कोण के आपस में बराबर है रे। तो बोलो इस कोण का नाम बोलो तो बी ओ बी ना, है रे, ये बी ओ डी बोलो ना। बोलो इधर कोण बी ओ डी बराबर क्या
दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे ना रे, जोड़ो तो ओ सी बी, कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ बी सी, है ना। हमारा यहाँ का कोण का कोई मतलब है ना, देखो यहाँ का कोण का मतलब है, इसलिए इसको हटाएंगे, ओ बी सी को हटाएंगे। बोलो कोण बी ओ डी बराबर कोण ओ सी प्लस ओ बी सी को जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। इसको समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, LHS को LHS में कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर, इधर बोलो RHS को RHS में कोण ए सी ओ ना, ए सी यहाँ है तो एक सेकंड इन दोनों को जोड़ने दो पहले रे। कोण बी ओ डी बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 कोण ओ सी बी, बोलबो नहीं करता तुम लोग, समीकरण इसको 2 मानो। अब जोड़ो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट प्लस सेकेंड, जोड़ो LHS को LHS में कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर, इधर क्या 2 कोण ए सी ओ, 2 कोण ए सी ओ प्लस इधर बोलो 2 कोण ओ सी बी, ठीक है। अब बोलो इधर ए ओ डी बी ओ डी, ए ओ डी है ना, ये वाला कोण और बी ओ डी ई वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए ओ बी बनेगा, कोण ए ओ बराबर। अब बोलो इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कोण ए सी ओ प्लस कोण ओ सी बी, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, कोण ए ओ बी बराबर 2 ए सी ओ ये वाला कौन है, ये वाला कौन रे, और ओ सी बी ये वाला कौन ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए सी बी, क्या बनेगा, कोण ए सी बी बनेगा। यही हमको बोल रहा था साबित करने, क्या हाँ, ये हो गया प्रूफ। या फिर हम इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, कैसे, और करके ना, अच्छा ये क्या गुना में है, अरे गुना में है ना 2, इसको इधर भेज तो बटन हो जाएगा ना, तो इसको हम लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 1/2 ना, नीचे जब जाएगा तो 1/2 कोण ए ओ बी। ठीक है, उतारो।